जानते हैं वो सीक्रेट कॉम्बिनेशन क्या है। वो सीक्रेट कॉम्बिनेशन जानने के लिए आपको इन सभी खाली स्लॉट को भरना होगा और लास्ट का ये जो 3 स्लॉट है, इन 3 स्लॉट को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर इसे नहीं जाना तो इस वीडियो को देखने का केवल 50% ही फायदा मिलेगा आपको। अगर आपने पूरा देखा तो आपको 100% फायदा मिलेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने वीडियो में लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि यहाँ पे बताने वाला हूँ वो कॉम्बिनेशन। तो पहले स्लॉट में यूज करना है वो कैरेक्टर जो कहा जाता है फ्री फायर का एचपी किंग कैरेक्टर, वो है के। जी हाँ, इस कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करोगे तो आपको इससे अनलिमिटेड ईपी और एचपी दोनों मिलेगा। जब आप इस कैरेक्टर की एबिलिटी को ईपी मोड में कर दोगे तो आपको हर सेकंड 3-3 ईपी करके बढ़ाते रहेगा और ये इस तरह से टोटल 250 ईपी तक अपने अंदर स्टोर कर सकता है। और जब जरूरत पड़ेगा एचपी की तो आप इसे एचपी मोड में कर दोगे तो ये हर सेकंड आपको 6-6 एचपी करके बढ़ाते रहेगा। इस तरह से आपको धीरे धीरे करके आपका हेल्थ पूरा फुल कर देगा। और आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो एचपी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपका ईपी घट रहा है। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो एचपी बढ़ रहा है और ईपी धीरे धीरे करके घट रहा है। इसका मतलब है कि एचपी बढ़ाने के लिए ईपी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मान लो अगर हमारे पास ईपी खत्म हो जाता है तो के कैरेक्टर किसी काम का नहीं होगा। जैसा कि गाइस यहाँ पर आप लोग देखो कि जैसे ही हमारा ईपी खत्म हुआ वैसे ही एचपी बढ़ना बंद हो गया। तो आप लोग कहोगे तो इसमें क्या दिक्कत है, इसको फिर से ईपी मोड में कर दो, ये ईपी बढ़ाना शुरू कर देगा। तो गाइस यहाँ पर मेन रीजन ये है कि हमारा हेल्थ जल्दी से जल्दी पूरा करना है। और अगर हम इस तरह से ईपी तो कभी एचपी मोड में करेंगे तो इस तरह से हमारा हेल्थ बढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इतना टाइम कभी भी कोई भी एनिमी आपको नहीं देगा आपका हेल्थ बढ़ाने के लिए। इससे बढ़िया है कि हम मेडकिट लगा लेंगे। लेकिन गाइस जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था कि मैंने बिना मेडकिट लगाए मैंने अपना हेल्थ को बहुत ही जल्दी पूरा कर लिया और मेरा ईपी बहुत ही ज्यादा कम घटा था। वो कैसे, तो उसे जानने के लिए आपको दूसरे स्लॉट में यूज करना है फोर्ट कैरेक्टर की एबिलिटी। इस कैरेक्टर की एबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास है फोर्ट कैरेक्टर और मैं यहाँ से कूदता हूँ तो कूदने के बाद हमारे पास बचता है 100 एचपी का हेल्थ, लेकिन 4 सेकंड में मुझे 40 एचपी रिकवर कर दिया। फोर्ट कैरेक्टर तो है ये ना कमाल का कैरेक्टर, लेकिन इसकी एबिलिटी एक बार यूज करने के बाद जो है इसकी एबिलिटी को दोबारा हम 20 सेकंड के बाद ही यूज कर पाएंगे। थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस बार यूज करेंगे तीसरे स्लॉट में लियोन कैरेक्टर की एबिलिटी। इस कैरेक्टर की एबिलिटी क्या है, यहाँ पर देखो मेरे पास है लियोन कैरेक्टर और मैं पिछली बार की तरह इस बार भी सेम जगह से कूदा, कूदने के बाद बचा मेरे पास 100 एचपी का हेल्थ, लेकिन कुछ टाइम बाद देखो यहाँ पर मेरा हेल्थ बढ़ने लगा। और इस तरह से लियोन कैरेक्टर मुझे धीरे धीरे करके मुझे 15 सेकंड में 60 एचपी रिकवर कर देगा। और मैं इसकी एबिलिटी को मैं बार बार यूज कर सकता हूँ, जितने बार चाहूँ उतने बार यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो जैसे ही 15 सेकंड पूरा हो जाता है वैसे ही लियोन कैरेक्टर 60 एचपी रिकवर कर दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और अब चौथे स्लॉट में यूज करना है ओलिविया कैरेक्टर की एबिलिटी। इस कैरेक्टर की एबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देखो मेरे पास है ओलिविया कैरेक्टर और यहाँ पर देखो मेरे पास है केवल 100 एचपी और मैं यहाँ पर एक मेडकिट लगा रहा हूँ, नॉर्मल मेडकिट। और आप सब लोगों को पता है कि एक नॉर्मल मेडकिट लगाने पर केवल 75 एचपी ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ओलिविया कैरेक्टर की एबिलिटी होने की वजह से 30% ज्यादा एचपी मिला और मुझे देखो यहाँ पर एक नॉर्मल मेडकिट लगाने पर 97 एचपी मिला, यानी कि 22 एचपी एक्स्ट्रा मिला ओलिविया कैरेक्टर की एबिलिटी होने की वजह से। लेकिन गाइस आप लोग ये कहोगे कि हम तो मेडकिट लगा लिए तो ओलिविया कैरेक्टर का क्या फायदा इसमें जब हम मेडकिट लगा ही लिए तो। लेकिन गाइस आपको इसकी एबिलिटी के बारे में आपको सही से पता नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको याद है जब मैंने फोर्ट कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में बताया था तो उस टाइम बोला था कि फोर्ट कैरेक्टर जो है केवल 4 सेकंड में 40 एचपी ही रिकवर करके देता है। लेकिन जब आप ओलिविया कैरेक्टर के साथ फोर्ट कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करोगे उसके बाद देखो क्या होता है। यहाँ पे देखो मेरे पास ओलिविया के साथ फोर्ट कैरेक्टर की एबिलिटी लगा हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पर ऊंचाई से कूदने के बाद पहले फोर्ट कैरेक्टर 4 सेकंड में 40 एचपी ही रिकवर करके दिया था, लेकिन इस बार ओलिविया कैरेक्टर की एबिलिटी लगाने के बाद देखो 52 एचपी मिला है, यानी कि पहले से 12 एचपी ज्यादा मिला है। और लियोन कैरेक्टर आपको पहले 15 सेकंड में 60 एचपी ही रिकवर करके देता था, जिसमें कि हर एक सेकंड में केवल 4-4 एचपी करके बढ़ाता था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हर सेकंड 4-4 एचपी करके ही बढ़ रहा है। और जब हम इसके साथ ओलिविया कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करेंगे तब देखना उसके बाद क्या होता है इसकी एबिलिटी में। तो यहाँ पर आप लोग देखो ओलिविया कैरेक्टर के साथ मैंने लियोन कैरेक्टर की एबिलिटी लगा लिया है। अब मैं ऊंचाई से कूदता हूँ, कूदने के बाद देखना मेरा हेल्थ कितना बढ़ता है। पहले लियोन कैरेक्टर हर एक सेकंड में 4-4 एचपी करके हेल्थ बढ़ाता था, लेकिन इस बार देखो ओलिविया कैरेक्टर की एबिलिटी लगाने के बाद देखो हर एक सेकंड में 5-5 एचपी करके बढ़ रहा है। और इस प्रकार मुझे 15 सेकंड में 75 एचपी मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखते रहना कि जैसे ही 15 सेकंड पूरा हो गया यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 75 एचपी मिल चुका है, यानी कि 15 एचपी पहले से एक्स्ट्रा मिला है। इतना ही नहीं, ओलिविया कैरेक्टर की एबिलिटी के कैरेक्टर के साथ भी यूज करोगे उसमें भी बेनिफिट देगा आपको। यहाँ पर देखो केवल के कैरेक्टर की एबिलिटी लगाया है तो इसलिए मुझे 6
6 HP करके बढ़ा रहा है के कैरेक्टर। लेकिन इसी के साथ मैं ओलिविया कैरेक्टर की एबिलिटी लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो, आप देखो यहाँ पर 7-7 HP करके बढ़ा रहा है हर 1 सेकंड में, यानी कि पहले से 1-1 HP ज्यादा कन्वर्ट कर रहा है ओलिविया कैरेक्टर की एबिलिटी लगाने के बाद। और जब हम इन चारों कैरेक्टर की एबिलिटी एक साथ यूज करते हैं तो देखो क्या होता है। तो यहाँ पर देखो मैंने सभी कैरेक्टर की एबिलिटी लगा लिया है और मैं यहाँ पर इसको मैं HP मोड में कर देता हूँ ताकि नीचे कूदने के बाद डायरेक्ट HP बढ़ना शुरू हो जाए। और देखो यहाँ पर कितना तेजी से हमारा हेल्थ बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे कूदने के बाद जो है हमेशा 150 का डैमेज पड़ता है, लेकिन 150 का डैमेज हम केवल 9 सेकंड में ही पूरा कर लेते हैं बिना एक भी मेडकिट लगाए। और यहाँ पे देखो अभी भी हमारे पास ईपी बहुत सारा बचा हुआ है, 190 ईपी बचा हुआ है अभी भी। और हम चाहे तो ईपी को बढ़ाने के लिए तो हम इसे ईपी मोड में कर देंगे तो हर 1 सेकंड में 3-3 ईपी करके बढ़ते रहेगा। और कुछ ही टाइम के बाद जो है ईपी 250 ईपी पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं एक ट्रिक ऐसा दिखाऊंगा जिसमें केवल आप 4 सेकंड में अपना हेल्थ को पूरा कर लोगे और आपका एक भी ईपी खत्म नहीं होगा। वो जानने के लिए आपको वीडियो का अंत तक देखना होगा, क्योंकि मैं वीडियो के अंत में ही बताऊंगा। इसलिए मैं बोला कि जो भी वीडियो का अंत तक देखेगा उसी को 100% फायदा मिलेगा जो मैं आज जो कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ उस कॉम्बिनेशन का। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि 5वें स्लॉट में हम कौन सी पेट की एबिलिटी यूज करें। तो देखो, अगर आप BR रैंक खेल रहे हो तो आप कोई सा भी पेट की एबिलिटी यूज कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि के कैरेक्टर जो है गेम शुरू होने से पहले ही बहुत सारा ईपी देना शुरू कर देता है और जब तक हम नीचे उतरते हैं तब तक हमारे पास लगभग 200 ईपी पूरा हो जाता है। तो इसीलिए BR रैंक में ईपी का तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन जब हम CS रैंक खेलते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जब तक हम यहाँ पर रहेंगे तब तक ये कैरेक्टर ईपी देगा ही नहीं, जब तक ये राउंड स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक ये कैरेक्टर ईपी देगा ही नहीं। और आप सब लोगों को पता ही है कि के कैरेक्टर की मेन एबिलिटी उसके ईपी पर ही निर्भर करता है। और अगर हम स्टोर से मशरूम खरीद लेते हैं तो इससे तो हमें ईपी तो मिल जाता है, लेकिन जो गन लेना चाहते थे वो गन हम ले नहीं पाते हैं। तो इसीलिए CS रैंक खेलने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे कैक्टस पेट की एबिलिटी का। इससे क्या होता है फायदा, तो यहाँ पर देखो हम एक अच्छी गन भी खरीद लिए और कुछ समय रुकने के बाद 6 सेकंड रुकने के बाद देखो ईपी भी बढ़ना शुरू हो गया। इस तरह से हम एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं तो हमें 100 ईपी मिल जाता है फ्री में। और इतना ईपी होने के बाद हम किसी भी एनिमी से फाइट कर सकते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि लास्ट स्लॉट में हम क्या यूज करें। तो देखो, अगर आप BR रैंक खेल रहे हो तो इसमें आप आर्मर क्रेट का यूज करना। इससे क्या होगा फायदा कि आपको 2 लेवल का बेस्ट हेलमेट और 30 सील पॉइंट मिल जाता है। इससे फायदा क्या होता है कि कोई भी एनिमी डैमेज देता है तो 30 HP का कम डैमेज पड़ता है, क्योंकि 30 HP का डैमेज सील पॉइंट पर पड़ता है। उसके बाद डैमेज पड़ने के कुछ टाइम बाद तो हम अपना हेल्थ को रिकवर कर ही लेंगे बहुत ही तेजी से। और CS रैंक खेलने के लिए हम यूज करेंगे सिगरेट ग्लू का। इससे क्या होता है फायदा, तो हमें 4 एक्स्ट्रा पावर मिल जाता है। और इन चारों का पावर अलग अलग है, लेकिन इसमें जो है 2 पावर आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। एक पहला वाला पावर और दूसरा वाला पावर। पहले वाले पावर से हमें ईपी मिल जाता है, दूसरे पावर वाला से हमें ईपी कन्वर्ट हो जाता है HP में बहुत ही तेजी से। यहाँ पर देखो इसका पावर का कमाल। मैं चले आया हूँ इस जोन में और इस जोन में केवल 4 सेकंड में ही सभी प्लेयर डाउन हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर 4 सेकंड से ज्यादा टाइम तक आ गया लेकिन मैं डाउन नहीं हुआ। इतना ही नहीं, मैं दोबारा चले गया जोन के अंदर और 2 सेकंड रुकने के बाद मैं बाहर निकल गया। और आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारा हेल्थ कितना तेजी से बढ़ रहा है। और मैं चाहूँ तो एक और बार जोन के अंदर जाकर वापस आ सकता हूँ, लेकिन बार बार दिखाने का क्या फायदा। जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो आप लोग समझ चुके हो। तो चलो अब मैं फाइनली दिखाता हूँ वो 4 सेकंड वाला ट्रिक, जिससे ये होगा कि 4 सेकंड में आपका हेल्थ पूरा फुल हो जाएगा और आपका एक भी ईपी खत्म नहीं होगा। तो देखो, BR रैंक में एनिमी से फाइट करते वक्त बिना मेडकिट लगाए अपना हेल्थ को तेजी से बढ़ाने के लिए 2 चीज का उपयोग जरूर करते होगे। एक है इनहेलर, दूसरा है एंजाइजर का। इससे फायदा ये होता है कि हमारा हेल्थ ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके बढ़ते रहता है और हम आसानी से एनिमी से फाइट करके उसे फिनिश कर पाते हैं। और जब हम इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ इन दोनों का उपयोग करते हैं तब देखो क्या होता है मैजिक। यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं एंजाइजर पी लेता हूँ ताकि नीचे कूदने के बाद डायरेक्ट हमारा हेल्थ बढ़ने लगेगा। और इसे मैंने HP मोड में भी कर दिया। उसके बाद नीचे कूदता हूँ, कूदने के बाद मैं इनहेलर पी लेता हूँ और हेल्थ देखो कितना तेजी से बढ़ा। केवल 4 सेकंड में 200 HP मिल चुका है और एक भी ईपी खत्म नहीं हुआ है। और मैं पूरे वीडियो में कहीं पर भी मेडकिट नहीं लगाया और देखो मेरा हेल्थ कितना